हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है वेनसडे का दिन और वेनसडे का दिन गणेश भगवान जी को समर्पित होता है और गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। ठीक है। तो अ, आप वेनसडे के दिन तो एटलीस्ट गण गणेश भगवान जी के मंत्र जाप कर सकते हैं, जिसमें ओम गण गण गणपतये नमः और ओम गणेशाय नमः। ठीक है। ये दो मंत्र हैं, ओम गण गणपताय नमः और ओम गणेशाय नमः। ठीक है। आप गूगल पर सर्च भी करेंगे ना, तो तभी भी है ये, मतलब दो मंत्र तो हैं। और मोस्ट पावरफुल मंत्रा में वो आता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व काशु सर्वदा। ठीक है। तो ये भी मोस्ट पावरफुल मंत्रा में आता है गणेश भगवान जी के लिए। तो आप जो भी कार्य के लिए जाए ना, तो ये मंत्र जाप तो आप कर सकते हैं। उसमें आपको ना गणेश भगवान जी की जो कृपया है और जो ब्लेसिंग्स है वो ज़रूर लगेंगे। ठीक है। और गाइज, मेरा ना थोड़ा ना वीडियो बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैं डे के अनुसार स्टार्ट करती हूँ क्या ना वीडियो, उससे मतलब जिस डे पे जिस ईश्वर की पूजा होती है, जिस भगवान की पूजा होती है, तो मैं उसके उनके नाम लेते हुए भी वीडियो की स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। और ये सबसे बेस्ट तरीका ही मेरे को लगता है क्या ना, वो डे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में डे के अकॉर्डिंग, मतलब प्रॉपर आप उस दिन उनकी ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो आपका इष्ट देवी देवता है उनकी तो पूजा आपको करनी है, और रेगुलर बेसिस पे जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, सीता राम राम राम, हरे कृष्णा हरे राम, ये जो भी आप मंत्र जाप करते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है। जो इसमें कोई हर तरीके से कंफर्टेबल है। ठीक है। तो भगवान जी भी है ना, कभी भी किसी चीज़ से बांध के नहीं रखते हैं। ठीक है। बंधना ही है आपको, एक्चुअल में अगर बंधना है तो उनसे प्रेम से बंध जाइए। ठीक है। प्रेम से रहेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। तो इसमें कोई ऐसी कंडीशन या फिर कोई ऐसी नहीं है कि ना ईश्वरीय शक्तियाँ हमें ना बहुत बांध के रखती हैं या फिर आपसे ना कुछ ऐसा। देखिए, ईश्वर का ही सब कुछ बनाया हुआ है, हम ईश्वर के अंदर ही है, ये पृथ्वी भी उनके अंदर ही है, हम उनके अंदर ही, उनकी ऊर्जा के अंदर ही हैं। तो वो किसी पे क्या ही आधिपत्य जमाएगी ना। वो इंसानी सोच होती है, बिकॉज हर तरफ है ना, देखिए नेगेटिविटी है, बिकॉज पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। आत्मा है तो प्रेत आत्मा भी है। ठीक है। और परमात्मा है तो आत्मा भी है, जैसे हमारी तुम्हारी जैसी साधारण आत्मा है जो ईश्वर के सानिध्य से जुड़े रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं रेगुलर बेसिस पे और नाम जाप भी करते हैं। ठीक है। अब जिस भी तरीके का कोई भी नाम जाप करते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है क्या ना, आप किस तरीके से पर्टिकुलर डे पे करते हैं। आप रिपीटेड जब भी है ना किसी भी नाम जाप को करेंगे ना, जैसे कि मैं श्री राम जी का नाम जाप करती हूँ। ठीक है। तो मेरा बस यही रहता है, मतलब कोई नाम जाप करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं 1,000, हाँ, 1,000 नहीं, 10,000 नाम जाप तो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, यानी 100 मालाएँ करती हूँ मैं। ठीक है। 100 मालाएँ, जैसे सुबह 50 कर ली माला, शाम को 50 कर ली, या फिर सुबह 10 कर ली तो दिन में 50 कर ली, फिर 50, क्योंकि तीन तीन टाइम पूजा करती हूँ मैं ना, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम। ठीक है। दोपहर के टाइम तो बिल्कुल करनी चाहिए, दोपहर के टाइम भी शांति होती है, मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में भी शांति होती है, और सुबह भी शाम के टाइम भी शांति होती है, जब संध्या काल होती है ना, 5 से 6, 6:30 बजे के करीब आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है। ये इसी टाइम मैं भी करती हूँ ना। और बाकी जो दिन में समय मिलता है उसमें आप अपने काम कीजिए, जो भी आप काम करते हैं, जो भी इंटरेस्ट है आपका, उसमें आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा देखिए, कल है ना, मैंने ना कल जब परसों परसों क्योंकि टाइम है ना, अब्रॉड कंट्रीज़ का हमारे टाइमिंग से ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। तो मैंने देखा था टोरंटो में, जहाँ पे एक प्लेन क्राइसिस हुआ है। देखिए, हर तरफ है ना, मतलब मौत का भंडार बिल्कुल पूरी तरीके से लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि है ना, ये एक साइकिल होती है गाइस। ठीक है। हर साइकिल का एंड होना होता है। ठीक है। अब है ना, ये चीज़ इस पे डिपेंड नहीं करती है ना, हम तो नहीं चाहते कि ना अभी साइकिल का एंड हो, हमने तो कुछ देखा नहीं, हमने, ये हमारे तुम्हारे सोचने और समझने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। मैंने ना कल ना एक ना पोल डाला था, उसमें मैंने पूछा था कि किस किस ने श्री कल की भगवान जी के दर्शन किए। ठीक है गाइस, टू बी ऑनेस्ट, सच बताओ दूँ तो मैंने तो अनुभव किया है, मतलब स्टार्टिंग में ही कर लिया था, जब मैं स्टार्टिंग के 1 to 2 months नाम जाप कंटिन्यूअसली करती थी ना, तो ये भगवान जी भी है ना समर्पण मांगता है, क्या ना, आप किसी और चीज़ को ना रखते हो, मुझे सर्वोपरि रखो, लेकिन सर्वोपरि के साथ साथ अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का, अपने तन का भी ध्यान रखो। ठीक है। ऐसा नहीं है क्या ना, आप अपने तन को नुकसान में, और है ना आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि आओ मेरा प्रभु बचा लेगा, आप 7वीं मंजिल पे कूदना है और वहाँ पे आपको कूदना है। अरे आप सोच रहे हो कि ना भगवान, यही चीज़ है ना महाकुंभ में भी हुई है, यही चीज़ जो
ये सोचते हैं ना भगवान को ना आजमाते हैं। आजमाना ये कौन सी कॉमन सेंस वाली बात होनी चाहिए। देखिए, आप कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो एक थॉट आता है ना, भाई भीड़ भाड़ होगी, क्योंकि हर किसी को एक ही समय पे नहाना होता है, ठीक है। और उसमें भी आप है ना, आप अपना रेन बसेरा कर रहे हैं, आप है ना उस घाट के पास सो रहे हैं, वहीं पे आप खा रहे हैं, वहीं पे आप लेटे हैं, वहाँ पे भी आपको आराम भी करना। भाई दूसरे लोगों को भी समय चाहिए ना, वो भी अपना समय निकाल के उस महाकुंभ में आ रहे हैं, उस पवित्र जगह में आ रहे हैं। तो ना ये चीज़ है ना, मुझे कहीं ना कहीं ना समझ में नहीं आती है। लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन लोगों को पता तो है, लेकिन अवॉइड करते हैं लोग, है ना। फिर है ना उसके फिर उनकी जान पे आफत आ जाती है, वो जान से जाते हैं। और फिर वो मतलब ब्लेम तो करेगा ना, इंसानी सोच तो ऐसे ही है, दूसरे पे ब्लेम करना होता है, ठीक है। तो ब्लेम करते हैं दूसरे पे, लेकिन वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी गलती नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। फिर वो तो खैर चलो, प्रशासन वगैरह सरकार तो इंसान ही है। और आप सुप्रीम पावर पे ही कुछ लोग तो दोष दे देते हैं, आपकी वजह से, वो आपकी वजह से। अरे आपने कर्म भी ऐसे किए हैं तो आपका भी तो कंट्रीब्यूशन है, आप अपना कर्म भी तो देखें ना, ठीक है। तो इसलिए मैं इसलिए बोलती हूँ, इस टोटली डिपेंड ऑन योर कर्मा। आप जिस तरीके से कर्मा देते हैं, जिस तरीके का आपकी विचारधारा होती है, जिसकी तरह की आपकी सोच होती है, वैसे ही आपके साथ सब कुछ होता है, ठीक है। तो ट्राई करें कि अपनी जो तन है उसे सुरक्षित रखना, अच्छे से रखना है, ठीक है। और है ना, धर्म कभी भी ये नहीं सिखाता अहिंसा, कि हम किसी को मार के हम ऊपर दिखाएं। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि ना आपका कोई विरोध कर रहा है, किस तरीके से विरोध कर रहा है, पहले उसकी छानबीन की आपने, क्या पता आप भी गलत हो, है ना। आप भी गलत हो ना। जैसे ज़्यादा दूर नहीं जाता, आप घर परिवार में देखते हैं तो आपको सब कुछ कह दिया जाता है। तो मैंने एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट बता रखा है इसके ऊपर, है ना। अगर आपको कोई कुछ कह के जाता है ना, तो वो अपना कर्मा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेता है, और आप ऊपर से आप उसको रिप्लाई नहीं करते हैं ना, तो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो डबल कर्मा आपके, जो भी आपने गलती सलती से, क्योंकि इंसान है भाई, सबसे गलती होती है यहाँ पे, ऐसा 100% शुद्ध आत्मा कोई नहीं है, ठीक है। गलतियाँ सभी आत्माओं से होती है ना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसी इसी प्रकार से वो अपना कर्मा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, जो किसी पे करते हैं, और वो ये साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये जो साइकिल है, ये एंड की तरफ है, ठीक है। युग परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा युग परिवर्तन, ठीक है। और लोग इसमें जान से जान मान का खतरा बिल्कुल बना ही हुआ है, ठीक है। और लोग अपनी जान से जा रहे हैं। मैंने कल एक एग्जांपल के थ्रू बताया था ना, ऐसे एग्जांपल बताई थी ना मैं, ऐसे करके एग्जांपल बता रही थी ना मैं। हालांकि ये डार्क नीला है तो इसको ब्लैक मान लेते हैं ना, मेरे पास ब्लैक भी था एक ना, कहाँ गया ब्लैक। मेरा ना कमरा भी ना काफ़ी मैसी मैसी सा ही रहता है। ट्राई टू मैं क्या ना, चलो ठीक है, हम इसी से ही ले लेते हैं। ये वैसे डार्क ब्लू है, अब ये ना कहिएगा कि ना ब्लैक नहीं है, ठीक है। पर भी है ना, ये वाइट से तो अलग ही दिख रहा है ना, तो इससे ले लेते हैं। जैसे ये वाली जो आत्मा होती है ना, ये वाली आत्मा, इसमें ना ये पूरी तरीके से, अब ये नहीं कह सकते कि ना आपने किसी की मृत्यु कर दी, आपने किसी की हत्या कर दी है, और आप मतलब आपने क्षमा भी नहीं मांगी, और आप सोचते हैं कि ना, तो उसने भी तो करा था, फलाने ने भी तो करा, तो मैंने भी कर दिया, तो क्या ही जा रहा है। तो आपने माफ़ी भी नहीं मांगी, तो आप इसी कैटेगरी में हैं, ठीक है। और ये कैटेगरी बिल्कुल बिल्कुल भगवान जी ने बिल्कुल बांट दी है। जो ये लोग हैं वो बचे हैं, बचे रहेंगे, ठीक है। वो युग परिवर्तना में दूसरे डायमेंशन में जाएंगे भी, ठीक है, और जा भी चुके हैं। सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे जा भी चुके हैं। और जो ये वाले मानसिकता वाले लोग हैं, इन लोगों की मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है ऐसे लोगों की मृत्यु, ठीक है। बिकॉज इन्होंने ना अपनी नेगेटिविटी में पूरी तरीके से ग्रस्त कर लिया है। देखिए कैसे ही बच पाएगा ना, इस टाइप के लोग कैसे ही बच पाएंगे। इन्होंने तंत्र क्रिया में इन्होंने पीछे नहीं रहे, ठीक है। किसी की हत्या करने में पीछे नहीं, फ्रॉड करने में ये पीछे नहीं, लिच्चड़पड़ा करने में पीछे नहीं रहे। तो इस तरीके के लोग नहीं बच पाएंगे ना। आप भी अपनी सोसाइटी में ना किसी को अलग थलग सा देख रहे हैं ना, परेशान सा देख रहे हैं इस टाइम पे, एट अ टाइम, तो समझ लेना वो नेगेटिव ही इंसान है। और इस नेगेटिविटी से आपको बच के रहना है, डिटैचमेंट रखना है, वैरागी हो जाना अंदर से, ठीक है। वैरागी इन द सेंस कि फर्क ना पड़े, ठीक है। लोगों के बीच रहते हुए भी, संसार में भी रहते हुए भी आपको ना डिटैच रखना है, ठीक है, मोह नहीं रखना है। ये भी शिव पुराण में भी कहा गया है। देखिए शिव जी भले ही गृहस्थ हैं, ठीक है, शिव जी की शादी हो, शिव जी के बच्चे भी हैं, लेकिन वो फिर भी अंदर से वैरागी हैं, कर रहे हैं वो सारे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन वो अंदर से वैरागी हैं, ठीक है। मोह नहीं करते हैं वो किसी भी चीज़ का।
ठीक है। वो तभी तो कुबेर जी को सोने की लंका दान दे दिया था उन्होंने, शिव जी ने। फिर कुबेर से छीन लिया था रावण ने। वो तो वैसे भी लिच्चड़ था और उसका ख़त्म होना भी तय था, ठीक है। तभी नाम रामायण वो कहानी बनी है, ठीक है। अधर्मी हो गया था वो, ठीक है। और उसके अलावा बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। होप तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसमें, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और धरती की वाइब्रेशन में को बढ़ाने में मदद कीजिए, और अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है। ऐसी कहीं चीज़ों में नहीं फंसाइए अपने आप को। आप ये चैलेंज मत कीजिए भगवान तो मेरे को बचा ही लेगा। लेकिन ठीक है, भगवान जी बचा ही लेंगे, बिल्कुल बचा लेंगे, भगवान तो कोशिशें कर ही रहे हैं। लेकिन आप जाके कुएं में कूदेंगे तो फिर तो भगवान क्या ही, मतलब किस किस को बचाएंगे भगवान जी, ना। तो ऐसी मानसिकता नहीं रखनी है, अपने आप को सेफ एंड सुरक्षित रखना है। तभी तभी आप है ना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और इस वाइब्रेशन में आपको, इस युग परिवर्तना में आप ईश्वरीय शक्तियों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में बस इतना ही। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति, धन्यवाद।